गवर्नमेंट ने उनको मिड डे मील के नाम पे कटोरा पकड़ा दिया है। बच्चे किताब से ज़्यादा कटोरी और प्लेट पे ध्यान देते हैं। तो आप अगर नीचे वालों को दाल रोटी दे रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो? एहसान नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ क्या कर रहे हो। दाल रोटी भी नहीं दोगे ना तो क्रांति कर देंगे। तो यही तो फिर टीचर का कर्तव्य है ना वहाँ पर, कि आप कहें कि तुम यहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ी आए हो और खाना भी तुम्हें इसलिए मिल रहा है ताकि तुम पढ़ो। बच्चे के भीतर ये भाव होना चाहिए कि मुझे भीख नहीं दी जा रही, हक दिया जा रहा है। और जैसे ही उसको ये आ जाएगा ना कि माई बाप सरकार है, तो फिर उसका सर झुक जाएगा। ये जो रीढ़ है ना, इसका सीधा रहना, तने रहना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। प्रणाम आचार्य जी। मैं प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ और जब मैं वहाँ देखती हूँ प्राइमरी स्कूल की हालत, तो वहाँ बच्चे किताब से ज़्यादा कटोरी और प्लेट पे ध्यान देते हैं। प्लेट आनी ज़रूरी है, बुक्स कॉपीज़ पेंसिल आए चाहे ना आए। तो वो जो गवर्नमेंट ने उनको मिड डे मील के नाम पे कटोरा पकड़ा दिया है, तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये मेरे साथ के जैसे जो झारखंड में हमारे साथ पढ़ाते हैं टीचर्स, उन्होंने भी वैसा ही बताया है। यूपी बिहार में तो यही चीज़ सेम है ही है। तो ये जो है यही आगे जाके वोटर बनते हैं, और जितना डेस्परेटली ये लोग वोट करते हैं उतना तो जैसे दिल्ली और मैं कानपुर की, तो कानपुर वगैरह में भी ऐसे वोट नहीं करने जाते हैं जितना ये लोग मतलब ध्यान से जाते हैं हर एक चीज़ करने के लिए। तो सर इसे देख के बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ कि मैं क्या करूँ, इसको किस तरीके से मैं अपने लेवल पे कुछ करने की कोशिश करूँ। थोड़ी देर पहले भी हमने उस शब्द को उठाया था, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। राज्य आप पर एहसान नहीं कर रहा है अगर आपको वो मिड डे मील दे रहा है, खाना दे रहा है। हाँ, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाइए, तो ये राज्य का कर्तव्य है, कर्तव्य है। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आपको इस सिद्धांत पर ये निर्देशिका है एक तरह की, आपको ऐसे इंगित कर रही, करो। तो बच्चे के भीतर ये भाव होना चाहिए कि जो मुझे ये दे रहा है इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मेरा हक है, मुझे भीख नहीं दी जा रही, हक दिया जा रहा है। और जैसे ही उसको ये आ जाएगा ना कि माई बाप सरकार है, मेरे माई बाप मुझे दाल चावल नहीं दे पाए, पर देखो स्कूल आता हूं तो सरकार मुझे दाना पानी दे देती है, तो फिर उसका सर झुक जाएगा। ये जो रीढ़ है ना, इसका सीधा रहना, तने रहना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और वही प्रयास कर रहे हैं कि भारत दोबारा अपनी रीढ़ पा सके। सवाल पूछना जायज है, गलत बात को न मानना जायज है। ये सिखाइए, आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को। सजा उसको दीजिए जो सवाल नहीं पूछ रहा। हाँ, हम उनको ये सिखाएं कि मतलब ये जो तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारा हक है। हक है, बल्कि अगर तुम्हें न मिले तो तुम आवाज उठाओ। 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन सरकार को देनी पड़ेगी, संविधान कहता है। और कैसे देगी सरकार? अगर वो जो बच्चा है उसके पास खाने को नहीं है, फिर वो खाने के लिए भागेगा। माँ बाप कहेंगे तू कुछ कमा के ले आता, जितनी देर में स्कूल में बैठा है इससे अच्छा कमाने चला जा, नहीं तो तू बस स्कूल में जाएगा और हम तुझे खाना खिलाएंगे। तो फिर ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, सरकार कहती खाना भी दे देंगे, भेजो स्कूल, खाना वहां मिल जाएगा। तो हम उसको वो दे रहे हैं जो वो उसको मिलना ही चाहिए, और कुछ नहीं दे रहे हैं। ये हमने क्या दे दिया उसको, जो थोड़ा सा उसको खाने को दे देते हैं। अगर आप सिर्फ जीडीपी के आधार पर देखें तो भारत अब कोई गरीब देश नहीं रहा। हम गरीब देश नहीं है, बहुत पैसा है, बस जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्क्यूड है। इनकम और वेल्थ दोनों बहुत स्क्यूड है। जो टॉप 1% है और जो टॉप 5% है, वो सब कुछ दबाकर बैठा हुआ है, सब कुछ। तो बात यह नहीं है कि हम गरीब हैं, बात यह है कि एक पिरामिड है जिसका बेस बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग नीचे ही नीचे हैं उस पिरामिड में, और नीचे वाले में और वो जो चोटी पर बैठा है उसमें बहुत फासला हो गया है, बहुत फासला हो गया है।
सारा कंसंट्रेशन उसके पास है, पैसे का, वेल्थ का, पावर का भी, सत्ता का भी। तो आप अगर नीचे वालों को दाल रोटी दे रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो? एहसान नहीं कर रहे। मैं बताता हूं क्या कर रहे हो। दाल रोटी भी नहीं दोगे ना तो क्रांति कर देंगे। वो दाल रोटी पे ही कंसंट्रेटेड हो गए, पढ़ाई हट गई है। पढ़ाई जो मेन होनी चाहिए थी मिड डे मील के माध्यम से, तो वो सिर्फ मिड डे मील पे ही फोकस्ड हो गया। पढ़ाई को गार्जियंस ने पीछे कर दिया, गार्जियंस भी नहीं पूछते और गवर्नमेंट भी उस हिसाब से बहुत फोकस्ड नहीं है कि हम पढ़ाएं ही, मिड डे मील पे ज़्यादा फोकस्ड है। हाँ, तो यही तो फिर टीचर का कर्तव्य है ना वहां पर, कि आप कहें कि तुम यहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ी आए हो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, और खाना भी तुम्हें इसलिए मिल रहा है ताकि तुम पढ़ो, और पढ़ाई से ऊंची बात कोई नहीं है दूसरी। राज्य ने तुम्हें दे दिया दाल चावल, बहुत अच्छा करा, चलो ठीक है, पर जो असली चीज है वो तो पढ़ाई है। और पढ़ाई के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के लिए, जिज्ञासा के प्रति जहां ललक नहीं जागृत की जा रही, वो जगह स्कूल नहीं कहला सकती। वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो गुलाम बन जाएगा फिर से। पहले कुछ लोगों ने आकर के फिजिकली घेर लिया था, ऑक्युपाई किया था। अब जरूरी नहीं है कि लोग यहां पर जमीन पर कदम रख करके आपको घेरें, आप पे राज करें। अब आर्थिक तरीके से आप पे कोई राज कर लेगा, आपकी इकोनॉमी को कॉलोनाइज कर लेगा और राज कर लेगा। आजादी पहले यहां होनी चाहिए, और ज्ञान ही आजादी का दूसरा नाम है। जहां ज्ञान है, जहां समझदारी है, आजादी सिर्फ वहां टिक सकती है। बच्चों में शिक्षा के लिए प्यार जागृत करिए, हर तरीके से कहिए, देखो ये कोई किताब की बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की बात है, चलो समझते हैं, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। खिलौने, हाँ ये क्या है, हम खेलने आए हैं। स्पोर्ट्स पीरियड, पीटी पीरियड अलग नहीं होगा, यही तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड है। मैथ्स ही स्पोर्ट्स है। अब क्या पढ़ाती हैं? सर मैं तो फर्स्ट को पढ़ाती हूँ वैसे तो सब कुछ ही पढ़ाती हैं आप, तो आपके साथ तो लगातार रहते हैं वो। बोलो आओ हम खेलने आए हैं, स्कूल नहीं है, प्लेग्राउंड है तुम्हारा, आओ खेलते हैं। मैं तो गीता भी पढ़ाता हूं तो इतनी बड़ी एक टोकरी रखता हूं खिलौनों की, और इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें ऐसा मजा आता है खिलौनों से। सब कुछ एक खेलना होना चाहिए ना। आप अगर जाएंगे ऋषि अष्टावक्र के पास या ऋभु के पास, तो बार बार बोलते क्रीड़ा, बोलते मुक्ति का एक बड़ा लक्षण क्या होता है, बोलते क्रीड़ा। जो जितना आजाद होता जाता है उतना खिलंदड़ होता जाता है, उसको खेलने में बहुत मजा आता है। क्योंकि अब वो दुनिया की किसी चीज को गंभीरता से लेता नहीं, तो क्या करेगा फिर वो खेलेगा। तो बच्चों के साथ खेलिए, और खेलना माने दौड़ भाग ही नहीं होता। गणित में भी खेल सकते हो, हिंदी अंग्रेजी में भी खेल सकते हो, मजे लगाइए उनके, भूलिए नहीं, चेतना का स्वभाव आनंद है। और क्रीड़ा उसका बाहरी लक्षण है, मौज करती है, मजे आएंगे तो फिर वो खाना भी भूल जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे अरे ये मिड डे मील के लिए आते थे, मिड डे मील ही भूल गए, ये तो पढ़ने में इतना मौज आ रही है इन्हें। आपने डिनर कर लिया? आपने डिनर किया? अभी जैसे अभी क्या बज रहा होगा? 9:30 बजने वाले। आमतौर पे कितने बजे खा लेती हैं? सर मैं 7:30 बजे खा लेती हूँ। जवाब मिल गया? हाँ जी। मिड डे मील, मिड इवनिंग मील, मिड नाइट मील सब भूल जाता है आदमी। जी। हाँ, जब ये होता है, ये करिए। थैंक यू।